में माइकल ओडायर को मारने वाले शख्स से जब अंग्रेज जज ने पूछा कि उसका नाम क्या है तो उसने बताया राम मोहम्मद सिंह आजाद। ये शख्स थे सरदार उधम सिंह। 15 अगस्त और 26 जनवरी के बाद ये मौका होता है नेशनलिज्म दिखाने का। विपक्ष लोकसभा स्पीकर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन तो लाया, लेकिन इस पर डिसीजन लेने के लिए कोई मौजूद नहीं है। तो वो दिन दूर नहीं होगा जब जनता इनको भी सत्ता से उखाड़ कर फेंक देगी। उनकी डायरेक्शन में बनी फिल्म इतनी बुरी पिटी कि उनको सीधा तिहाड़ जेल में ले जाकर पटका। फिर पता चला कि 15 साल पहले एक पुलिस वाले ने इसको बेवजह मारा था, जिसका बदला ये इस तरह ले रहा था। और अब सवाल ये उठता है जिसका जवाब आप दोगे, लैम्बोर्गिनी ज्यादा तेज थी या बेल? हाय, मेरा नाम है सैफ और आप देख रहे हैं क्लियर कट वीकली, प्रोपेगेंडा से क्लियर और ड्रामेबाजी से कट। आज के इस एपिसोड में आपको मिलेंगी न्यूज जो डिजर्व करती है आपके व्यूज। सबसे पहले बात करते हैं माननीय स्पीकर ओम बिरला जी की। चलो माननीय सर। ओम बिरला से याद आया, आपको स्कूल के वो मास्टर याद होंगे जो अपने ट्यूशन पढ़ने वाले बच्चों का फेवरेटिज्म किया करते थे, यानी उनके गलत को सही कह दिया करते थे और जो बच्चे सही होते थे उनको गलत कह दिया करते थे। प्लीज बैठ जाइए। विपक्ष का कहना है कि ओम बिरला रूलिंग पार्टी और विपक्ष के बीच में इसी तरह का भेदभाव करते हैं, जिसके चलते अब नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया है। लेकिन आज मुद्दा नो कॉन्फिडेंस मोशन का नहीं है, बल्कि उससे जुड़ी एक अहम जानकारी से है जो सिस्टम का सच सामने लाती है। विपक्ष लोकसभा स्पीकर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन तो लाया, लेकिन इस पर डिसीजन लेने के लिए कोई मौजूद नहीं है। हमारे संविधान का ताना बाना कुछ इस तरह से बुना गया है कि कोई भी संवैधानिक पद खाली न रहे और उसकी जगह खाली न रहे इसके लिए डिप्टी पोस्ट बनाई गई। लेकिन पिछले लगभग 6 सालों से डिप्टी स्पीकर की पोस्ट खाली है और हाल ये है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन पर डिसीजन लेने तक के लिए कोई मौजूद नहीं है। और अफसोस इस बात का है, संसद जो संविधान का मंदिर माना जाता है वो आज एक फिश मार्केट में बदल चुका है। अब चलते हैं बॉलीवुड के उस पेंगुइन की तरफ जो एक्टर्स की भीड़ से निकले अपने मन की करने के लिए और डायरेक्टर बने। उनकी डायरेक्शन में बनी फिल्म इतनी बुरी पिटी कि उनको सीधा तिहाड़ जेल में ले जाकर पटका। हाँ, आपने सही गैस किया, मैं राजपाल यादव की ही बात कर रहा हूँ। कॉमेडी एक्टर राजपाल यादव तेलुगु, मराठी, अंग्रेजी सहित 6 अलग अलग भाषाओं में 150 से ज्यादा फिल्मों का हिस्सा रहे हैं। लेकिन उनकी एक फिल्म क्या पिटी, उनका पूरा करियर कॉमेडी से ट्रेजेडी में बदल गया। दरअसल 2010 में राजपाल यादव ने अता पता लापता नाम की फिल्म डायरेक्ट करने का फैसला किया, जिसके लिए उन्होंने 5 करोड़ रुपए एक बिजनेसमैन से लोन लिए। फिल्म बहुत बुरी पिटी, प्रॉफिट तो दूर की बात, पैसे चुकाने के लिए भी पैसे नहीं बचे। उनके चेक तक बाउंस होने लगे और चेक बाउंस होना एक दंडनीय अपराध है। ये जानते हुए भी राजपाल यादव चेक पर चेक देते रहे। शायद सोच रहे होंगे कि कहीं से पैसों का जुगाड़ हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। और आखिर में दिल्ली हाईकोर्ट ने फरमान जारी किया कि राजपाल यादव सरेंडर करें और बीते हफ्ते उन्होंने तिहाड़ में सरेंडर भी कर दिया। हम सबके बचपन के हीरो रहे राजपाल यादव आज जिस हाल में हैं, वो इस बात का जीता जागता सबूत है कि ये दुनिया कितनी बेरहम और बेदर्द है। 1940 में माइकल ओडायर को मारने वाले शख्स से जब अंग्रेज जज ने पूछा कि उसका नाम क्या है तो उसने बताया राम मोहम्मद सिंह आजाद। ये शख्स थे सरदार उधम सिंह। आज फिर से एक नाम हमारे कानों को सुनने को मिला, मोहम्मद दीपक। सरदार उधम सिंह की जंग नफरत से थी और दीपक कुमार की भी, लेकिन इन दिनों दीपक की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। उनके जिम के मेंबर जो कभी 150 हुआ करते थे, 26 जनवरी वाले इंसिडेंट के बाद 15 रह गए, जिसकी वजह से दीपक की परेशानियां बढ़ गई हैं और उनकी आजीविका खतरे में है। उनकी इस परेशानी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के 15 वकीलों ने उनकी मदद की पहल की है। दीपक के कैश में मदद लेने से मना करने पर उन 15 लॉयर्स ने दीपक के जिम की साल भर की मेंबरशिप ली है। इस तरह की छोटी छोटी पहल और हिम्मत भारत की आत्मा को कभी मरने नहीं देगी। अकल बड़ी है या भैंस इसका तो पता नहीं, लेकिन आप ये बताओ कि लैम्बोर्गिनी ज्यादा तेज है या कोर्ट का बेल देने वाला प्रोसीजर। हुआ ये कि कानपुर के एक तंबाकू व्यापारी के बेटे हैं शिवम मिश्रा, जिसने 8 फरवरी की देर रात तेज रफ्तार गाड़ी से 6 लोगों को बुरी तरह जख्मी कर दिया। मौके से तो फरार हो गए, लेकिन एफआईआर होने के बाद मामला अदालत में पहुंचा। इसी के साथ फिल्मी टेम्पलेट पर काम करते हुए इनके ड्राइवर पहुंचे कोर्ट में, जिन्होंने बताया कि शिवम तो गाड़ी चला ही नहीं रहा था, शिवम तो बराबर वाली सीट पर बैठा था, गाड़ी तो हम चला रहे थे। लेकिन कोर्ट ने ये बात खारिज कर दी। 4 दिन बाद पुलिस ने शिवम को हिरासत में लिया और 5वें दिन नहीं, उसी दिन बल्कि कुछ ही घंटों बाद 20,000 रुपए के मुचलके पर उसको बेल मिल गई। और अब सवाल ये उठता है जिसका जवाब आप दोगे, लैम्बोर्गिनी ज्यादा तेज थी या बेल? फाइनली बांग्लादेश में इलेक्शन हो गए और पिछले 3 बार के इलेक्शन से इनको ज्यादा फेयर माना जा रहा है। चुनाव का चेसबोर्ड बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स भी। इसे इजी वे में हम समझाएंगे। बीएनपी यानी बांग्लादेश नेशनल पार्टी, जिसने जीत हासिल की है 2/3 मेजोरिटी के साथ, और इनकी अपोजिशन है जमाते इस्लामी और अलायंस, जिनके पास 1/3 मेजोरिटी है। अब बीएनपी जो विनर है उसके पास इतनी
मेजोरिटी है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकती है और ऑपोजिशन भी वीक नहीं है। इनके पास 1/3 वोट शेयर है जो काफी इन्फ्लुएंशियल है। यहाँ ऑपोजिशन नैरेटिव बिल्ड कर सकता है। अब कुल मिलाकर बात यह है कि इलेक्शन तो हो गए और इसमें हार जीत मायने नहीं रखती, मायने ये रखता है कि आगे क्या होगा। अगर 2/3 मेजोरिटी का फायदा उठाते हुए बीएनपी वही करेगी जो पिछली सरकारों ने किया, यानी इंस्टीट्यूशंस को हाईजैक करना और नाम की डेमोक्रेसी रखना, तो वो दिन दूर नहीं होगा जब बांग्लादेश की जनता इनको भी सत्ता से उखाड़ कर फेंक देगी। और इससे होगा ये कि जमात इस्लामी का इन्फ्लुएंस और भी ज्यादा बढ़ जाएगा, जो इंडिया के लिए खतरे की बात हो सकती है। हालांकि आजकल जितनी न्यूज आ रही हैं ज्यादातर मजाक ही लगने लगी हैं, लेकिन इस खबर को सुनने के बाद आपको पता चलेगा कि असली चोर पुलिस का खेल कैसा होता है। हुआ ये कि मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में पुलिस वालों के घर चोरी होने लगी। जी हाँ, आपने सही सुना, पुलिस वालों के घर ही चोरी। चोर का ये पैटर्न बहुत अजीब था। 16 पुलिस वालों के घर चोरी होने के बाद आखिरकार चोर पकड़ा गया। फिर पता चला कि 15 साल पहले एक पुलिस वाले ने इसको बेवजह मारा था, जिसका बदला ये इस तरह ले रहा था। आज 15 फरवरी है, क्लियर कट वीकली का पहला एपिसोड और इंडिया पाकिस्तान का पहला मैच भी। अंग्रेजों ने न सिर्फ हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा किया, बल्कि सारी जिंदगी लड़ने के लिए क्रिकेट का मैदान भी दे गए। 15 अगस्त और 26 जनवरी के बाद ये मौका होता है नेशनलिज्म दिखाने का। तो दोस्तों मैं तो चला मैच देखने, दुआ करो बारिश ना हो। ठीक है दोस्तों, पहला एपिसोड है, कुछ गलतियां कुछ खामियां जरूर रही होंगी, तो आगे सुधार करते रहेंगे। लेकिन आपका लाइक और कमेंट शेयर आप जिस तरह भी साथ दोगे तो चीज़ें सीखते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। दिस इज सैफ साइनिंग ऑफ।